के फ्रेंड्स, अब हम करेंगे रिवीजन पार्ट। आज पार्ट 1 है हमारा रिवीजन का सेकंड टर्म एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए, राइट। अब होता क्या है, 8 स्टैंडर्ड तक आप लोग ने देखा होगा काफ़ी स्कूल्स में या सिस्टम में ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होती है उसमें सेकंड टर्म में आपको नहीं पूछा जाता, लेकिन नाइन्थ में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टर्म वाला जितना भी पोर्शन उसमें से भी पर्टिकुलर पोर्शन अकॉर्डिंग टू स्कूल या उसके हिसाब से उसमें पूछा जाता है। तो अब हमें सब कुछ रिवाइज करना है। तो हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 वो चैप्टर्स तो देखे, लेकिन कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, 5 शायद आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो उसका रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये प्रॉपर वे में करोगे तो सेकंड टर्म में भी आपके फर्स्ट टर्म जैसे ही मार्क्स आने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। कितने रेशनल नंबर्स? 3 एंड 5 के बीच के 6 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/1 एंड 5/1। अब हमें यहाँ पे रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं? 6। जब 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम क्या कर सकते हैं? 6 + 1 7 भी दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया हमने। तो क्या हुआ? 30/10। अब इसके बीच कौन से नंबर आएंगे? 31/10, 32/10। तो दीज आर, हम कहाँ तक जा सकते हैं? 37, 38, 39 अप टू 49/10 तक इसके बीच में हमारे रेशनल नंबर आ रहे हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स अगर थोड़ा बहुत भूल गए तो बता दो, सबसे पहले क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 होता है। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर आता है, सॉरी, होल नंबर के बाद इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर, और फिर हमारे पास आता है, अगर ट्रू फॉल्स आता है तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, और नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? रियल। लेकिन उल्टी गाड़ी हो, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, राइट। तो इस तरह से इसमें से ट्रू फॉल्स भी आपको आ सकता है। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन हियर। तो यहाँ पे मैंने 3, 5 लिया है, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं 4 एंड 5 के बीच में। सेकंड लेना है 5 एंड 6। थर्ड लेना है 6 एंड 7। एंड फोर्थ लेना है 7 एंड 8। यानी इस नंबर के बीच का 5 रेशनल नंबर आप लोगों को फाइंड करना है। अब हमारा दूसरा नंबर लेते हैं 2/5 एंड 3/5। इसके बीच में हमें 6 नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। अब ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब होता है तो फ्रैक्शन के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होता है? उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, राइट। तो 2/5 10, ये 10, 3/5 10, 10, तो 20/50, 30/50। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके बीच में कौन कौन से नंबर लिखने हैं हमें? 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, राइट। इस तरह से हमने 5 यहाँ पे। छठा नंबर कौन सा हो सकता है हमारा? 26/। तो दीज आर द रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब हम देखेंगे वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। 1/5 एंड 2/5, 2/7 एंड 4/7, 3/5 एंड 4/5। अब अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ तो कैसे करेंगे? 2/3 एंड 3/5। चलो,
ओके, अब इस दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन मैंने बोला वैसे पहले जो फ्रैक्शन आता है उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 हो गया, 2 5 जा 10 15। तो देखो अब दोनों के बीच में डिनोमिनेटर जो था वो सेम हो गया है, लेकिन एक बार ये देखो 10 और 12 के बीच में खाली 11 और 12 11 नंबर ही ऐसा आ सकता है जो हम लिख सकते हैं, तो हमें और नंबर्स चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इस दोनों को इसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से। तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। और रूल्स क्या कहता है मैथ्स में, अगर आप ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी करना। अब हमारे पास आ गए नंबर, कौन कौन से हो सकते हैं, 10 150 102 अपॉन 150 103 अपॉन 150। ये 5 नंबर हमने लिख दिए। तो आप लोगों को वैसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे खुद सॉल्व करने, जिनके बीच के 5 रेशनल नंबर आप लोगों को लिखने हैं। गॉट इट एवरीवन। तो इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस प्रॉपर करोगे तो फर्स्ट टर्म में जो जो था वो आपको इजीली सब याद रहेगा और वो एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब हम देखेंगे x इक्वल टू, सपोज मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 0.3। नाउ आई हैव टू 0.3 बार, मुझे इस नंबर को p अपन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। p अपन q फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि 0.3 बार का मतलब होता है कि 0.333 रिपीटिंग होता है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 1, यानी 1 यानी 3 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो वहां पे मुझे 10 मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, 10x। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.3333 10x। अब इस ये यहाँ पे ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। तो ये 1 को 2 में से माइनस करते हैं, 0.333, तो 3 कट, 3 में से 0 गया तो 3। 10x माइनस एक्स कितना हुआ, 9x। x इक्वल टू 3/9। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो दिस इज द आंसर। यानी कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये आंसर मिलेगा और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और पॉइंट के आगे क्या है, 0। पॉइंट के आगे अगर 0 होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है, राइट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा जो आपको करने हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसी पैटर्न में, 1.25 x इक्वल टू 1.25। तो यहाँ पे 1.25 तो आप देख सकते हैं कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर। एक नंबर रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 125 पॉइंट, समझ में आया, 2 पॉइंट इधर गए थे, 25 25 25 25। अब ये हमारा नंबर 1 था, ये नंबर 2, तो इसको इसमें से माइनस करना है।
1.25 25 25 25 कट 125 में से 1 जाएगा तो 120 100x में से ये 1x माना जाता है, आगे कुछ ना हो तो 1 तो हम कोएफिशिएंट में मान सकते हैं, तो 100x में से x जाएगा तो 99x, x इक्वल टू 124 अपॉन, यानी 124 को अगर 99 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलता है। एक बात यहाँ पे पॉइंट क्या गया, जीरो नहीं है, 1 है, तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करिए, डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी। चलो इसमें कुछ और एक अलग तरीके से आता है, जैसे 0.235 ऐसा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमने आगे देखा और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स थे उस पूरे के ऊपर बार की साइन थी। यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, लेकिन बार की साइन खाली इस दोनों पे है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा। आप समझ रहे हो, ये रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हंस है, ये कौवा है, तो उसको पहले अलग करते हैं। अलग करने के लिए कौन सा नंबर है, एक्स्ट्रा 2, यानी एक ही नंबर है। एक नंबर को वहां से आगे लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। अगर दो नंबर अलग होते तो क्या करता, 100 से मल्टीप्लाई करता, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2.353535। नाउ जब यहाँ पे ये एक्स जो नंबर अलग होता है वो जब आगे आ जाता है, और बाकी देखो अब हमारा जो पैटर्न है वो सेम हो चुका है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली नंबर 1 देना था। यहाँ पे तो हम सीधा पहले नंबर 1 दे देते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो 2 नंबर रिपीट होने पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 100 से मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, चलो तो ये कितना होगा 1000x, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा 235.353535, ये नंबर 2, ये 1 है, उसको 2 में से माइनस करना है, 2.353535, दिस विल गॉन 233 एंड 990x, तो x इक्वल टू क्या होगा 233 अपॉन, अब इसमें से आपको लगता है कि कुछ रिड्यूस यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते तो वो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, और इसी तरह से ये हमारा आंसर आ गया। यानी 233 को अगर 990 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर ये होगा, यानी पहला नंबर रिपीट नहीं होगा, बाकी के दो क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं, राइट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा, अगर आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो। दैट्स इट। तो इस तरह से ये प्रॉपर वे में आप रिवीजन करिए। और एक और बात, नंबर्स जो होते हैं उसमें दो तरीके के नंबर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने जितना भी देखा ये सारे कैसे थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे एंड रिकरिंग थे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो, यानी 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। अब जब तक डिवीजन करोगे तब तक वो चलता रहेगा, यानी रिमाइंडर जब 0 नहीं आता तो वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं। उसको लिखा कैसे जाता है, इस तरह से। दूसरा एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी जैसे ये देखो 0.25, यानी रिमाइंडर क्या आ गया होगा, वहां पे 0 डिवीजन में आ गया होगा,
तो जब आगे नहीं बढ़ता है तो वैसे नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। और तीसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब आप देखो ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग यानी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रिपीटिंग पैटर्न सेम होता नहीं है। देखो 3 के बाद 4 तो 3 वापस 3 4 ऐसा नहीं है, कुछ भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर को एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसे सारे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग को भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसके बाद हम रेशनल इरेशनल के बारे में और देखेंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।